हे गाइस, आज 19 जून है और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये कोई व्लॉग नहीं होगा। इसमें मेरी लाइफ का कोई अपडेट नहीं होगा। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं किसी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं दुआओं में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, प्रेयर्स में बहुत विश्वास करती हूँ, ब्लेसिंग्स में बहुत बिलीव करती हूँ। तो आज मैं और मेरी फैमिली जिस सिचुएशन में खड़े हुए हैं वहाँ पे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरी छोटी सिस्टर आज एक बहुत बड़ी परेशानी में खड़ी हुई है। गाइस, हम लोग 4 भाई बहन हैं। एक बहन मुझसे बड़ी है और एक मुझसे छोटी है और सबसे छोटा मेरा भाई है। मुझसे छोटी जो बहन है उसकी शादी हमने लास्ट ईयर मई में की थी और अभी जो मई निकला है उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। वो गुड़गांव में रहती थी। 8 जून को उसके हस्बैंड का एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उसके हस्बैंड हैं, वेंटिलेटर पे हैं, कोमा में हैं और एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि डॉक्टर अभी हमें कुछ क्लियर बता ही नहीं पा रहे हैं। 8 जून से आज 19 जून हो गई है। हमारी ज़िंदगी पूरी उथल पुथल हो गई है। छोटी बहन जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, शुरू होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आ गया है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी इस सिचुएशन में उसे कैसे संभालना है, उसकी फैमिली को कैसे संभालना है। हम सब लोग उसके साथ हैं, लेकिन उसका जो दुख है वो वही जानती है। गाइस, जो उनका एक्सीडेंट हुआ है उसमें उनको फिज़िकल इंजरीज़ तो हुई हैं, इंटरनल इंजरीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और जो मेन उनकी इंजरी है वो उनके माइंड में है, जिसकी सिचुएशन अभी हम नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर्स भी हमें नहीं बता पा रहे हैं। लेग की सर्जरी हो चुकी है। अभी कल का ये अपडेट था कि उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है। अभी तक डॉक्टर की ये प्लानिंग थी कि उनकी जो ऑक्सीजन पाइप मुंह से लगाई हुई थी उसको निकाल करके गले से लगाना था, बट कल शाम को ये पता चला है कि उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। तो अभी जो ये प्रोसीजर था उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। अभी पहले निमोनिया है, लंग्स इन्फेक्शन है, उन चीज़ों को डॉक्टर पहले देखेंगे, उस चीज़ से रिकवर करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि पहले कुछ भी डॉक्टर हमें नहीं बता पा रहे हैं। और उनकी माइंड की भी क्या कंडीशन है, वो होश में आएंगे नहीं आएंगे, कितना आएंगे, वो भी सब बाद में ही पता चलेगा। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भर भर के प्रेयर्स कीजिए और ब्लेसिंग दीजिए कि वो जल्दी ही रिकवर हों और आईसीयू से बाहर आ जाएं। मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं वो एक गांव से बिलोंग करते हैं। उनके जो फादर हैं वो किसान हैं और मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं वो 2 भाई बहन हैं। एक वो खुद हैं और एक उनसे छोटी बहन है। उनके घर में जिम्मेदारी लेने वाला कोई इंसान नहीं है। लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का खर्च, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का एक दिन का खर्च कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया होता है। 7 से 8 लाख रुपए का बिल अभी तक का बन चुका है और अभी डॉक्टर्स हमें ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कितने दिन में रिकवर होंगे, कितने दिन में उनको डिस्चार्ज मिलेगा। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि टाइम मिलेगा, पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। मैं और मेरी बड़ी बहन है, हमारी दोनों की फैमिली और उनके फादर यहाँ पर रुके हुए हैं। हम ही लोग सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अगर मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी कि क्या कैसे हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग भर भर के दुआएं कीजिए कि वो हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ जाएं, ठीक हो जाएं और मेरी बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आएँ। पॉसिबल हो सकेगा तो मैं अपनी बहन को भी आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, आप लोगों से बात करवा पाऊँ।
बस आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआएं कीजिए, प्रेयर कीजिए। हम बहुत मजबूर महसूस कर रहे हैं अपने आप को।